सिरोही के शिवगंज से बता दें, डिप्टी सीएम बैरवा का काफिला शिवगंज पहुंचा हुआ है। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा शिवगंज स्थित भाजपा जिला अध्यक्ष के निवास स्थान पर पहुंचे हुए हैं। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष ताराराम सहित भाजपाइयों ने डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की अगवानी की और डिप्टी सीएम के दौरे को लेकर के हर तरफ पुलिसकर्मी तैनात नजर आए तो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, थाना अधिकारी सहित उपखंड स्तरीय अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। तो देखिए, पुलिस का काफिला तैनात नजर आया डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के काफिले के दौरान और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की अगवानी भी की गई, स्वागत सत्कार उनका किया गया। तो शिवगंज डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का काफिला पहुंचा। भाजपा जिला अध्यक्ष के घर पर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा पहुंचे, वहां पर उनकी अगवानी की गई और डिप्टी सीएम बैरवा काफिले के दौरान पुलिसकर्मी जो है वो तैनात नजर आए। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा शिवगंज स्थित भाजपा जिला अध्यक्ष के निवास पर पहुंचे। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा जयपुर पहुंचे। पीसीसी चीफ डोटासरा ने एयरपोर्ट पर प्रभारी रंधावा का स्वागत किया और डोटासरा के साथ विधायक अमीन कागजी और रफीक खान ने भी रंधावा का स्वागत किया। एयरपोर्ट से सीधे मकराना के लिए प्रभारी रंधावा रवाना होंगे। मकराना में विधायक जाकिर हुसैन की पारिवारिक शादी समारोह में शिरकत करेंगे। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे, यहां पर उनका स्वागत सत्कार किया गया। डोटासरा ने एयरपोर्ट पर प्रभारी रंधावा का स्वागत किया और मकराना में विधायक जाकिर हुसैन की पारिवारिक शादी समारोह में प्रभारी जो है वो शिरकत करेंगे। तो प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे, यहां पर उनका स्वागत सत्कार पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के द्वारा किया गया। सीकर जिले में कैदियों को रोजगार देने और इनके परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए जेल के बाहर पेट्रोल पंप बनाया जा रहा है, लेकिन इसका सीकर के विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग विरोध कर रहे हैं और कैदियों के लिए पेट्रोल पंप जेल के बाहर स्थित जेल परिसर में बनाया जा रहा है, जहां सैकड़ों हरे फलदार पेड़ है और इसके अलावा जो जगह पेट्रोल पंप के लिए चिन्हित की गई है उसके बिल्कुल सामने ग्रामीण महिला कॉलेज और हॉस्टल है, जहां पर 3500 से अधिक लड़कियां वहां रहकर के पढ़ाई करती हैं। तो देखिए, सामाजिक संगठन के लोग जो हैं वो इस पेट्रोल पंप का विरोध कर रहे हैं। तो कैदियों को रोजगार देने की पहल से पेट्रोल पंप बनाया गया है, लेकिन सामाजिक संगठन के लोग जो हैं वो इस पेट्रोल पंप का विरोध कर रहे हैं। को लेकर आज शहर सीकर के कुछ पर्यावरणविदों और शिक्षाविदों ने आज जिला प्रशासन यानी जेल के सामने है पेड़ कटाने के उस संशय के बीच में इन्होंने आज प्रदर्शन किया है और जेल प्रशासन को चेताया है कि अगर वो पेड़ काटते हैं तो उनका वो विरोध करेंगे। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर है जेल प्रशासन के द्वारा है पेट्रोल पंप विशेष आवंटन है, उस आवंटन की प्रक्रिया अभी शुरू थी और जब पर्यावरण के लोगों को या पर्यावरणविद को इनको जानकारी लगी तो उन्होंने पेड़ काटने का विरोध किया और बड़ी संख्या में आज शहर के लोग यहाँ आए हैं और जिला कारागार सीकर के सामने आकर उन्होंने नारेबाजी करी है और जेल प्रशासन को है अवगत कराया है। बात कर लेता हूँ जिला कारागार के बाहर जो पेट्रोल पंप बनेगा, ऐसा जानकारी आई है। जानकारी में ये भी आया है कि यहाँ पर पेड़ की कटाई भी होना है, क्योंकि जिस जगह पेट्रोल पंप है वहाँ निश्चित एक बड़े पेड़ है और छायादार है, फलदार भी है। आप लोग विरोध कर रहे हो, विरोध का पीछे वजह क्या है कि आप लोग आखिर विरोध में क्यों आए हो? भाई साहब, मेरा नाम मामरा पुरिया, अध्यक्ष अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद सीकर का दायित्व है। पेड़ काटने की मुझे जानकारी अभिलाषा द्वारा दी गई तो मैंने बोला पेड़ नहीं काट सकते बेटा। बोला नहीं अंकल, पेड़ कट रहे। तो हम 10 दिन पहले जेल अधीक्षक से बात करके गए थे यहाँ पर। उन्होंने बोला हम ऊपर अधिकारी लेवल से वार्तालाप करेंगे। कल मैं जयपुर था तो इसका फिर फोन किया, बोला अंकल वो पेड़ काट रहे हैं। बोला भाई पेड़ कैसे काट सकते हैं, काटेंगे तो काटेंगे, लेकिन हम अपना विरोध तो दर्ज करवा सकते हैं ना। उनका क्या जवाब आया? तो उनका कोई जवाब नहीं आया, हमारे लिखित में कोई जवाब नहीं आया। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अगर ये पेड़ काटेंगे तो पर्यावरण के प्रति हमारा आक्रोश है। दूसरी बात, ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान जो बाहर है इसमें लगभग 3500 लड़कियां पढ़ रही हैं, तो ग्रामीण परिवेश की लड़कियां यहाँ पर आती हैं, तो ग्रामीणों में वो परिवेश की लड़कियां आती हैं बड़ी बड़ी। अब यहाँ तो सब क्रिमिनल लोग टाइप के जेल में आने वाला क्रिमिनल ही होता है, यहाँ गोली भी चल सकती है।
कुछ भी हो सकता है। अभी 40 आदमी को ये रोजगार दे देंगे तो 40 को किसी भामाशाह से मिलकर रोजगार क्यों नहीं दे देते। तो हमारा प्रशासन से और राज्य सरकार से जो भी है, मैं कमिश्नर साहब से शनिवार को मिला था नगर परिषद, तो उन्होंने बोला सर हमारे से कोई एनओसी जारी नहीं, जबकि इन्होंने बोला कि हमारे हमने सबसे एनओसी जारी हो गई। तो एनओसी जारी हो जिस विभाग से हुई तो हमें अवगत कराएंगे लोग। यह कहना है आप लोगों का। मैं विनोद पुनिया, जिलाध्यक्ष राजस्थान शिक्षक शेखावत सीकर। पहले भी विभिन्न तरह के सामाजिक संगठन, शैक्षिक संगठन, महाविद्यालय प्रशासन, स्कूल प्रशासन सबके द्वारा जेल प्रशासन को अवगत करवा दिया गया था, जिला प्रशासन को अवगत करवा दिया गया था, लेकिन रिजल्ट ढाक के वही 3 बात सिर्फ दूसरे के कंधे पर रखने का प्रयास कर रहे हैं। आगे भेज देंगे, रिजल्ट कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं आपके माध्यम से बता देना चाहूँगा, जैसा सुनने में आया है कि जल्द ये कार्रवाई करने जा रहे हैं। एक पेड़ बेटे की तरह उसको अपन पालते हैं, और बेटे की तरह एक पेड़ को पालते हैं या तो सैकड़ों पेड़ नष्ट करने जा रहे हैं। और ऐसा अंदेशा भी है, आपने देखा होगा पीछे पेड़ सुरक्षित हैं, आगे की पंक्ति वाले पेड़ हैं उनको ऐसा प्रतीत होता है कि जानबूझ के जलाने का प्रयास किया गया है, ताकि कल को कोई ये नहीं कहे कि हरे पेड़ काटे जा रहे हैं। ये सर्वविदित बात है, अपने सामने है। मैं आपके माध्यम से जेल प्रशासन और जिला प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूँ कि यदि यही रवैया रहा, सामने पर्यावरण संरक्षण की हम प्रहरी हैं, सामने 350 बालिकाएं पढ़ रही हैं, 3500 बालिकाएं पढ़ रही हैं, और यहाँ कैदी, जैसा सुनने में आया है कि अब पेट्रोल पंप बनेगा और कैदी हैं उनकी वहाँ सेवा करेंगे। आपको भी पता है, हम भी जानते हैं कि यहाँ कैदी कौन होते हैं, जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो कैदी होते हैं। तो क्या कोई भी अभिभावक शिक्षण संस्थान के सामने, जहाँ छात्रावास भी है, सामने आपराधिक प्रवृत्ति के लोग यदि वहाँ खड़े हों, क्या अपने बच्चों को डालना चाहेगा? तो ये 2 विशेष मुद्दे हैं, महाविद्यालय और विद्यालय के सामने है, दूसरा पर्यावरण पर बड़ा कुठाराघात है। तो आपके माध्यम से मैं पुनः कहना चाहूँगा कि जिस तरह चिपको आंदोलन हुआ था, खेजड़ली का आंदोलन पुनः सीकर में दोहराया जाएगा, और 7 दिन में, आने वाले 1 सप्ताह में यदि इसका रिजल्ट नहीं मिला और इस कार्रवाई को बंद नहीं किया गया, हाँ हम इसके विरोधी नहीं है, पेट्रोल पंप खुलना चाहिए, लेकिन उसका स्थान बदलना चाहिए। आने वाले 7 दिन में यदि इसका निदान नहीं हुआ, ये स्थान दूसरी जगह चिन्हित नहीं किया गया, तो सीकर में बड़े स्तर पर आंदोलन होगा, और वही चिपको आंदोलन पुनः सीकर में दोहराना पड़ेगा। विनोद पुनिया, जिलाध्यक्ष राजस्थान शिक्षक शेखावत सीकर। अब खबर झुंझुनू से है, जहां महाराष्ट्र के गृह, रूरल हाउसिंग, स्कूली शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर पंकज भोयर 2 दिन के शेखावाटी के दौरे पर रहे। पहले दिन उन्होंने खाटू श्याम जी और दूसरे दिन सालासर बालाजी के दर्शन किए। उनके साथ उनकी पत्नी और मित्र भाजपा नेता सुरेश भूकर भी थे। सालासर दर्शन के बाद मंत्री डॉक्टर भोयर झुंझुनू पहुंचे, जहां पर अग्रसेन सर्किल स्थित विधायक जनसेवा केंद्र में विधायक राजेंद्र भांबू और युवा नेता सचिन भांबू के नेतृत्व में उनका स्वागत किया गया। तो झुंझुनू विधायक राजेंद्र भांबू से भी उन्होंने मुलाकात की। महाराष्ट्र के गृह मंत्री डॉक्टर पंकज भोयर झुंझुनू आए। सालासर और खाटू श्याम जी दर्शन करने के बाद में वो झुंझुनू पहुंचे। तो झुंझुनू विधायक राजेंद्र भांबू से भी उन्होंने मुलाकात की। महाराष्ट्र के गृह मंत्री डॉक्टर पंकज भोयर खाटू श्याम जी दर्शन करने के लिए पहुंचे, सालासर बालाजी मंदिर में भी दर्शन करने के लिए पहुंचे, और उसके बाद वो झुंझुनू पहुंचे, जहां अग्रसेन सर्किल पर उनका स्वागत सत्कार भी किया गया। और झुंझुनू विधायक राजेंद्र भांबू से भी उन्होंने मुलाकात की। भीलवाड़ा के आसीन से खबर अब आपको बता दें, जयनगर को पंचायत बनाने के समर्थन में जन आक्रोश दिखा है। हजारों की तादाद में लोगों ने एकत्रित होकर के दंडवत पदयात्रा निकाली, और पदयात्रा में जयनगर के साथ दुल्हेपुरा तहसील पूरा सहित कई गांवों के ग्रामीण सम्मिलित हुए और जयनगर को पंचायत बनाओ के नारे भी लगाए गए। ग्रामीणों की मांगे नहीं मानने पर 15 अप्रैल को जिला कलेक्टर कार्यालय पर ज्ञापन भी ये लोग देंगे। तो देखिए, दंडवत यहाँ पर होकर के लोगों ने पदयात्रा निकाली, लोगों ने एकत्रित होकर के दंडवत पदयात्रा निकाली। झुंझुनू वन विभाग की टीम ने बड़ौदा रोड पर कार्रवाई करते हुए हरी लकड़ी से भरी 2 पिकअप गाड़ियों को जब्त किया है। वन रेंजर विजय फगुड़िया ने बताया कि वन विभाग टीम को सूचना मिली थी कि कुछ तस्कर
हरे पेड़ों की अवैध कटाई कर उन्हें पिकअप वाहनों के माध्यम से हरियाणा ले जा रहे हैं और टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों वाहन चालकों को हिरासत में ले लिया है। तो वन विभाग की टीम ने भड़ौदा रोड पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। वन विभाग की टीम को जैसे ही इस बात की सूचना मिली, तुरंत टीम ने खिजड़ी के लकड़ियों से भरे 2 गाड़ियों को पकड़ा और दोनों गाड़ियों को वन विभाग टीम ने अपनी हिरासत में ले लिया। बीकानेर शहर के पूगल रोड स्थित फल सब्जी मंडी में एक बार फिर चोरों ने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है और मंडी की दुकान नंबर 47 से एक अज्ञात व्यक्ति थैले में रखे करीब 2.5 लाख रुपए चोरी करके ले गया और ये पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। वहीं चोरी की घटना को लेकर के लोगों में बहुत ज्यादा रोष व्याप्त है। तो सब्जी मंडी में दिन दहाड़े चोरी हुई है। थैले में रखे 2.5 लाख रुपए चोर लेकर के वहां से फरार हो गया और चोरी की लगातार बढ़ती वारदातों से लोगों में रोष देखा जा रहा है। तो देखिए, चोरी की पूरी घटना वहीं लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं और खबर अब आपको बीकानेर के खाजूवाला से बता दें। 10 वर्षीय बालक को शराब पिला करके कुकर्म किया गया। आरोपी के खिलाफ खाजूवाला थाने में मामला दर्ज कराया गया है। बालक को बहला फुसलाकर घर में बुलाकर शराब पिलाई गई और शराब के नशे में कुकर्म करने का आरोप भी लगाया गया। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो और SC/ST की धारा में मामला दर्ज हुआ है। तो देखिए, बालक को बहला फुसलाकर घर में बुलाकर के शराब पिलाई गई और शराब के नशे में कुकर्म करने का आरोप भी बालक पर लगाया गया। तो 10 वर्षीय बालक को घर में बुला करके उसे बहला फुसला करके शराब पिलाई गई पहले तो, और शराब पिलाने के बाद में उस पर कुकर्म करने का आरोप भी लगाया गया है। टहला थाना क्षेत्र के मल्लाना गांव में आकाशीय बिजली गिरने से खेत में कार्य करते समय 3 जने घायल व एक महिला की मृत्यु हो गई है। वहीं घायलों को टहला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां से 3 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी। वहीं एक महिला को टहला से गंभीर अवस्था में राजगढ़ चिकित्सालय रेफर कर दिया गया, जहां चिकित्सकों ने महिला रोशन देवी को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर टहला पुलिस व तहसीलदार शरद राठिया राजगढ़ चिकित्सालय पहुंचे, जहां घटना की जानकारी ली और परिजन हरिओम मीणा ने बताया कि रोशन देवी, हेमलता देवी और छोटी देवी हरिओम मीणा खेत पर तूड़ा एकत्रित कर रहे थे। तभी शाम करीब 6 बजे हल्की बूंदाबांदी के साथ आकाशीय बिजली गिरी और बिजली गिरने से घायल हो गए, जिन्हें टहला चिकित्सालय ले गए, जहां 3 घायलों को तो प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। वहीं महिला रोशन देवी को गंभीर अवस्था में टहला चिकित्सालय से राजगढ़ रेफर कर दिया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आनंदपाल सिंह सावरदर के छोटे भाई रुपेंद्र पाल सिंह उर्फ विक्की को जमानत मिलने पर पहले वो सीकर के सांगलिया धूणी पहुंचे और सांगलिया धूणी पीठाधीश्वर परम श्रीदेव स्वामी ओमदास महाराज से आशीर्वाद लिया और फिर हजारों गाड़ियों के काफिले के साथ डीडवाना लाडनू पहुंचे और डीडवाना लाडनू में अलग अलग जगहों पर उनको आमजन ने माला पहना करके उनका स्वागत किया। फिर लाडनू स्थित निवास स्थान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनके साथ हुए और उन्होंने आनंदपाल सिंह सावरदर के एनकाउंटर को लेकर के जानकारी दी। इस समय बाद मुझे न्याय मिला है, फिर भी न्यायपालिका का मैं सम्मान करता हूँ और जो भी इच्छा है न्यायपालिका की वो शायद स्वीकार है। हत्याकांड के प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं और आपको जैसा कि मीडिया में आपको आगे रखकर सारी कार्रवाई की गई, उसकी वास्तविकता क्या है? आनंदपाल सिंह जी की हत्या एक षड्यंत्र थी। मेरे द्वारा उनको सरेंडर करवाया गया और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि जब 2 दिन पहले सरेंडर कर रहे थे तो आज क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने भाई साहब से निवेदन किया और मेरे निवेदन करने के बाद में उन्होंने सरेंडर किया। इन लोगों ने, बहुत सारे लोग थे, इन लोगों ने सरेंडर करने के बाद में उनके साथ सेल्फी वगैरह ली। उसके बाद में उनके साथ पहले मारपीट की और फिर बांसवाड़ा जिले में 2 दिवसीय दौरे पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ पहुंची और जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने मां त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन किए और पंडित निकुंज मोहन पांड्या और दिव्य भारत पांड्या ने विधि विधान से पूजा कराई। दर्शन के बाद पांचाल समाज और मंदिर ट्रस्ट ने स्वागत सत्कार किया। इस मौके पर
पांचाल समाज मंत्री से मांग की गई कि तलवाड़ा से त्रिपुरा सुंदरी और बोरवेट से त्रिपुरा सुंदरी तक सड़क 2 लेन की जाए ताकि श्रद्धालुओं को आवागमन में सुविधा मिले। और अब खबर अलवर से है, जहां राजस्थान पुलिस दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां अजमेर में जोरों शोरों के साथ में शुरू हो गई है। अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु जांगड़ ने पुलिस लाइन में साफ सफाई अभियान की शुरुआत कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर सभी थाना अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने श्रमदान कर स्वच्छता में योगदान दिया। तो सफाई अभियान से कार्यक्रम का शुभारंभ। तैयारियां इस वक्त जोरों शोरों पर है, तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पुलिसकर्मियों ने श्रमदान कर स्वच्छता में योगदान भी दिया। तो राजस्थान पुलिस दिवस को लेकर के तैयारियां इस वक्त जोरों शोरों पर है, तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। साफ सफाई से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तो हमारा राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस होता है, जिसके संबंध में जो ये पूरा हफ्ता है वो पुलिस दिवस के सेलिब्रेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग चीज़ें की जाती हैं, जिसमें आज जो है पूरी की पूरी जो पुलिस है वो थाना स्तर पे भी श्रमदान हो रहा है। हम पूरा का पूरा जो पुलिस ऑफिस है वो पुलिस लाइन में आकर श्रमदान कर रहे हैं। और इसी क्रम में आगे कई सारे प्रोग्राम्स होंगे, जिनके अंदर रक्तदान शिविर, स्कूल के बच्चों का क्विज और परेड, कल्चरल प्रोग्राम और आम जनता के साथ इंटरेक्शन के लिए बच्चों का और कॉलेज के स्टूडेंट्स का पुलिस थानों में विजिट भी करवाया जाए। अप्रैल है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा जोबनेर पहुंचे। जयपुर से मकराना जाते समय जोबनेर में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। जोबनेर बाईपास पर डेहरा मोड़ पर उनका स्वागत हुआ। पूर्व NSUI प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक के नेतृत्व में स्वागत सत्कार किया गया और मकराना विधायक जाकिर हुसैन गैसावत के यहां विवाह समारोह में शिरकत गोविंद सिंह डोटासरा और प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा करेंगे। तो देखिए, पूर्व NSUI प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक के नेतृत्व में स्वागत सत्कार डोटासरा और प्रभारी का किया गया। तो डोटासरा और रंधावा जोबनेर पहुंचे। जोबनेर में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत सत्कार किया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा जोबनेर पहुंचे।